हाय व्यूअर्स, दिस इज हमारा सन और व्यूअर्स हम स्क्रीन प्ले राइटिंग क्लासेस को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और अब तक हमने बहुत सारे लेक्चर्स में इस चीज़ को कवर कर लिया है और इस पॉइंट पर हमने फोकस कर लिया है कि स्टोरीज आर मोर इम्पोर्टेंट देन प्लॉट्स। फिर ये जो प्रॉब्लम है ये प्रोटैगनिस्ट पे कैसे इफेक्ट कर रही है, ये ही गेम है। दैट इज़ व्हाट आई मीन। और हम 2-3 लेक्चरों से ये सर खपा रहे हैं और इस बात पर आ रहे हैं कि हमें करना क्या है। हमने फिर गोया एक आइडिया लिया, आइडिया को आपके सामने मैंने इस लेक्चर में थोड़ा एक्सप्लोर किया और हम ह्यूमन वैल्यूज़ की कुछ चीज़ों पे पहुँचे हैं। और येट वी आर नॉट क्लियरली नोइंग, मतलब हमने कुछ चीज़ें निकाली। क्यों? क्योंकि अभी मेरी स्टोरी का प्रॉब्लम क्या है, इधर नहीं पहुंचे अभी उस आइडिया की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको देखते हैं। तो जब आप इन पर सोचेंगे चूँकि प्रॉब्लम है स्टोरी का, तो आपको लंबे लंबे फिक्रे, जुमले, सेंटेंसेस इनमें आएंगे। यानी काइंडनेस मैटर करती है, ज़्यादा इसके बारे में कंजर्वेटिव हैं, या मुख्तलिफ किस्म के आपको ना बड़े बड़े जुमले, सेंटेंसेस इनमें आ रहे होंगे। डजंट मैटर, हम कोई स्टोरी के स्पेसिफिक्स नहीं अभी देख रहे। हम स्टोरी के स्पेसिफिक्स अभी नहीं देख रहे, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में जिक्र किया था कि हम अभी उस मार्क पे पहुंचना जा रहे हैं जहाँ से हमने स्टार्ट लेना है और फिर वहाँ से हम स्पेसिफिक्स को डिग आउट करेंगे। लेकिन अभी हम मतलब इस तरह के हमें सेंटेंसेस ज़हन में आ रहे हैं, तो आने दें, लेट देम कम। लिखें, डिलीट करें, दोबारा लिखें, कोई और ज़हन में आ रही है तो आने दें उन पॉइंट्स को। यही थिंकिंग प्रोसेस होता है। इट टेक सम टाइम डेज। तो अगर हम अब तक जो डिग किया अपने पॉइंट पे, तो करेक्टर जो राइटर है वो ये सोच रही है कि इसका मतलब है कि हमने क्या कंक्लूड किया, वो फियर है कि लॉस का। यहाँ तक हम पहुँच गए थे, कंक्लूड कर रहे थे, लेकिन इसको अपोजिट कर देते हैं। यानी क्या बात थी कि फियर है लव करने से कि उसका कोई ना कोई नुकसान होगा, कोई पेन आएगी। इसको ज़रा उल्ट कर दें। बेहतर है कि लव कर लिया जाए और कुछ लॉस भी कर दिया जाए, बजाय इसके कि कभी लव किया ही ना। ठीक है ना? यानी कि इट्स बेटर टू बी लव एंड लॉस्ट देन टू नेवर लव्ड इन द लाइफ। तो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, उस तरह भी हम लेके चल सकते थे, लेकिन इस तरह वैसे ही पता लग रहा है कि ज़्यादा कि आप एक तरह का क्या कर रहे हैं, आप रेजिस्ट कर रहे हैं इस बात को। यानी एक ज़हन में आपको बात है कि लव करने में लॉस आना है, ग्रीव आना ही आना है। ठीक है, तो बेहतर लव किया ही ना जाए, वो पेन बर्दाश्त ना की जाए। लेकिन उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि करैक्टर जो है ना वो बैकफुट पे है, वो इस मसले को कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहा। तो इसको उल्ट कर दिया कि बेहतर है कि लव कर लो, लूज़ कर दो जो कोई लूज़ करना है, बजाय इसके कि आप कभी लव करो ही ना। हो सकता है फिर आप आस पड़े आपके यार सर भी पागल हैं और हमारे आइडियो का भी बेड़ा गर्क करेंगे। यानी कि ये तो इतनी दफ़ा हो चुका है, हर दूसरी इंडियन फिल्म उठाएं आप तो यही है, लव कर लो, लूज कर दो। लड़की घर से भाग रही है, बेड़ा गर्क जाए माँ का, बाप का, एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचे कि लड़का है वो चोरी करने के लिए भी तैयार आ रहा। तो यार सर प्लीज़, डायरेक्टर कह रहा है मैं कोई नया आइडिया दें, आप उधर ही लेके फंसे हुए हैं हमें। ठीक है ना? 103-4 लेक्चर आपने कर लिए, क्या फ़ायदा अगर इतना कुछ पढ़ने के बाद भी हमने आपके लेक्चर इसलिए सुने थे कि हमें कोई डिफरेंट चीज़ मिलेगी। नहीं, आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। मैंने आपको पहले बताया कि बड़ी से बड़ी डिफरेंट स्टोरीज भी होंगी, वो ह्यूमन वैल्यूज़ पे ही ख़त्म होंगी आगे। ये तो हमने जो बात निकाली, जो एक आइडिया हमारे ज़हन में आया था कि एक लड़की की जिसके कुत्ते पसंद नहीं हैं, और क्या आपके ज़हन में आ रहा होगा, क्या बना लेंगे इसमें आप? देखिए, आप इसकी एक्सरसाइज करें ना, देखें आपके ज़हन में क्या आता है। एक लड़की जिसको कुत्ते पसंद नहीं है, क्या निकालेंगे उसमें से आप?
अब जानवरों पर, एनिमल्स पर तो आपने नहीं ना स्टोरी को बनाना। तो मैं जो ये सारी बात करना चाह रहा हूँ, मेरा एक ही पॉइंट है कि हम जितनी बड़ी से बड़ी स्टोरीज भी होंगी वो ह्यूमन वैल्यूज़ पर ही आकर क्लोज होती हैं। इसलिए इसको क्लीशे मत समझें, इस पे हंसे मत, और ये मत सोचेंगे बेड़ा गर्क हो गया यार, ये तो उसी आईडी पे पहुंच गए जो कि सारी दुनिया लिखती है। तो मैंने आपको कहा था राइटर का काम ही होता है कि ओल्ड आइडियाज़ को फ्रेश तरीके से पेश करना। लेकिन बात ह्यूमन वैल्यूज़ की वही है। 200 साल शेक्सपियर से पहले ग्रीक्स जो लिखते आ रहे हैं ये लिखते आ रहे हैं। शेक्सपियर ने लिखा यही लिखा, चार्ल्स डिकन ने लिखा यही लिखा, ठीक है। कंटेम्प्रेरी राइटर्स लिख रहे हैं यही सब लिख रहे हैं, फिल्में बन रही है यही बन रही हैं। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमंस हैं और हमें ह्यूमन वैल्यूज़ ही अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर आपके जहन में थोड़ा सा ये आ भी गया कि यार ये तो वही कॉमन चीज़ें नहीं, हम जो लोग हैं ना, हम देखने वाले भी, हमारे पढ़ने वाले भी, हमने भी रोज़ ये एक्सपीरियंस करना है। लॉयल्टी, लव, फियर, डेथ, ठीक है ना, बीट्रेल, यही चीज़ें हमने रोज़ एक्सपीरियंस करनी है। इसलिए आप जब कोई स्टोरी इस पर लिखते हैं तो पढ़ने वाला इसको ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि आप खुद, वो पढ़ने वाला भी इस एक्सपीरियंस से गुजरा होगा। तो इसका मतलब है कि इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। और पढ़ने वाला, देखने वाला, मैं कह रहा हूँ कि स्टोरी आप मार्स की बना दें, जुपिटर की बना दें, आपको किसी न किसी रिलेशनशिप पे आके ख़त्म होना पड़ेगा। और उसी ट्रिकी रिलेशनशिप को जो कि एक्सपीरियंस पढ़ने वाले भी कर रहे हैं, देखने वाले भी कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। अब ये राइटर के जो पॉइंट है अपने कैरेक्टर के लिए कि बेहतर है कि लव कर लिया जाए, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है सर्वाइवल के लिए, सोशल सर्वाइवल के लिए भी। लेकिन ये सर्वाइवल की एक कड़ी है कि आप जब रिलेशनशिप में आते हैं या आप बाकी लोगों के साथ आपका जो डे टू डे रिलेशनशिप है वो इस चीज़ को देख रहा होता है कि आप रेजिस्ट कर रहे हैं, आप कन्फ्रंट कर रहे हैं। और अगर इसको थोड़ा डीपर देखें तो कि ये लाइफ के लिए सर्वाइवल नहीं। जब आप मोहब्बत करते हैं, आप शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, तो नई जनरेशन आ रही है, तो इसका मतलब है कि हम लाइफ के लिए कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सर्वाइवल हो रहा है, ओके। तो इसको आप छोटी बात मत समझें। तो हमने क्लीशे के, हर स्टोरी का आइडिया स्टार्टिंग में क्लीशे ही होता है। अब इस पर आपने कोई हंसना नहीं, कोई मजाक नहीं उड़ाना एक दूसरे का, बल्कि अब आपको ख़ासतौर पे इस आइडिया में भी हम देखते हैं कि राइटर को डिक करने के लिए एक पॉइंट मिल गया जहाँ से हमने स्पेसिफिक्स को निकालना है। तो यानी कि अब जो भी निकालना है वो क्या होगा, उसमें कोई लॉस होगा, उसमें कोई रिग्रेट होगा, कोई लव होगा, कोई रिग्रेट होगा, कोई फियर होगा। तो ये इन चीज़ों पे ही आपकी स्टोरी रहेगी। तो इसका मतलब कि हमें अब कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है। तो अब लेट्स मेक व्हाट इफ़। तो मैंने आपको कहा कि ये व्हाट इफ़ जो आप बनाएंगे, आप 10 दफ़ा व्हाट इफ़ लिख के ख़त्म कर सकते। ज़रूरी नहीं कि वो आपके स्टोरी के स्पेसिफिक्स को उभार रहा हो, निकाल रहा हो, निखार रहा हो। तो इसलिए आप उसको काटेंगे। ये आपकी अपनी मशक है, ये आपकी अपनी एक्सरसाइज है जो आपने करनी है। ये किसी डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर को नहीं दिखानी है आपने। तो लेट्स से अब इस जो आइडिया था कि लड़की को कुत्ता पसंद नहीं, तो व्हाट इफ़ अ वुमन who was afraid of commitment realizes too late about the errors of her ways। यानी कि एक व्हाट इफ़ मेरे दिन में आया कि क्या कोई ऐसी लड़की, क्या हो अगर एक ऐसी लड़की जो कि कमिटमेंट से भागती हो। यानी कि जब आप लव भी करते हैं, बेसिकली आप कमिटमेंट कर रहे होते हैं ना, जैसे आप इंगेजमेंट कर रहे हैं तो आप बेसिकली कमिटमेंट कर रहे होते हैं। तो क्या हो अगर एक ऐसी लड़की जो कि कमिटमेंट से भागे और बाद में उसको रियलाइज़ हो कि नहीं यार, उसके ये एरर था, ये इसको यूँ नहीं करना चाहिए था। क्या ये एक अच्छा व्हाट इफ़ है? नो, क्लोज भी नहीं है। हो सकता है कि इस तरह का भी व्हाट इफ़ आपके जहन में आए। अच्छा, इसमें अच्छी चीज़ क्या है? हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम है और उसका रेजोल्यूशन भी पड़ा है। यानी कि ऐसी लड़की जो कि डरती है कमिटमेंट से, एक प्रॉब्लम है,
और एंड में उसको रियलाइज़ होता है वो गलत थी, यानी सोल्यूशन भी है, यहाँ तक तो मैं ठीक लग रहा है, यानी कि इसमें प्रॉब्लम भी है, इसमें रेजोल्यूशन भी है, लेकिन ये क्लोज भी नहीं है हमारे आइडिया के। और मज़े की बात है, इसमें तो कुत्ता है भी नहीं इसमें तो कुत्ता है भी नहीं, तो कहाँ गया मेरा आइडिया? बड़ा मैं व्हाट इफ बना के बैठा हूँ, कुत्ता भी नहीं इसमें। अच्छा, यानी कि ये तो ज़रूरी है ना, जो आइडिया आपको आया है अब उसमें कहीं ना कहीं कुत्ता तो होना चाहिए ना, ठीक है ना, इसमें तो कहीं कुत्ता भी नहीं। तो ये व्हाट इफ वैसे भी काम करता नज़र नहीं आ रहा, ख़ास तौर तक जब इसमें कुत्ता भी नहीं, फ़ौरन आप कहेंगे नहीं यार ये काम नहीं कर रहा। तो सपोज अगर ये राइटर ये अपने करैक्टर के बारे में ये लिखे भी तो मिसाल पर वो ये आइडिया लेकर चले भी, अगर वो आइडिया लेकर चले भी तो 2-3 सीन कुत्ते के भी बीच में डालेगी, पर्टिकुलर यार डालो, तो वो क्या होंगे? सरफेस सीन्स होंगे, वो प्लॉट होगा। यही तो मैं कहता हूँ, समझ लो बाबा स्टोरी प्लॉट। अब मैंने आइडिया में एक कुछ, अब साथ बार वो आइडिया में कुत्ता था, अब वो कहेगी यार ये मेरा व्हाट इफ तो बड़ा अच्छा बन गया, प्रॉब्लम भी है, सोल्यूशन भी है। एक लड़की के जो है कमिटमेंट से भागती है, बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि बड़ा गलत कर रही है, लेकिन कुत्ता नहीं, कोई बात नहीं मैं प्लॉट में डाल लूँगी कुत्ता, ऐसी कौन सी बात है, 2-3 डालूंगी उसके अंदर, कुत्ते को फैंटी लग रही है, कुत्ता मर रहा है वगैरह वगैरह, वो डाल लूँगी। दैट इज़ रॉन्ग, that is wrong. You are talking about plot again. You are talking about plot again, and that I don't like. ठीक है, इसलिए कुछ और सोचो बाबा। तो अब कुत्ता भी मिसिंग है और कुछ है, तो अब ऐसा करते कि राइटर सोचती है कि व्हाट इफ अ वुमन हु स्पेंट हर होल लाइफ hedging her bets against love. अब उस लव में आप जब लिख रहे हो तो आप ब्रैकेट में ह्यूमन बीइंग्स भी हो सकते हैं, डॉग्स भी हो सकते हैं, सारे लोग हो सकते हैं। यानी कि ऐसी औरत, एक ऐसी लड़की जो कि पूरी ज़िंदगी लव को छुपा के रखती रही, हेज करती रही, ठीक है ना, वो लव किसी से भी हो, डॉग से हो, वो ह्यूमन बीइंग से हो, वो किसी से भी हो, इज़ फोर्स्ड बाई a grief into a relationship with a dog that prove that too late the error of her ways. अब अगर आप देखें तो ये कुछ बन रहा है, एक ऐसी लड़की जो कि लव को इसलिए छुपाती रही, वो लव किसी से भी हो सकता है, कुत्तों से, चीज़ों से, लोगों से, हत्ता कि वो फोर्स्ड हुई, एक रिलेशनशिप उसका कुत्ते से बन गया, और वो फोर्स किस चीज़ से हो रही है? ग्रीफ से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो पॉइंट आ रहा है जिसने आपकी स्टोरी को उठाना है। इज फोर्स्ड बाय ए ग्रीफ इनटू रिलेशनशिप विद अ डॉग, ठीक है, जो कि फिर बाद में उसको रियलाइज करवाता है कि वो गलत करती रही। नाउ ये एक अच्छा आइडिया बन गया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, ये भी टाइटर नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर ग्रीफ, किससे ग्रीफ है, कौन सा ग्रीफ है, वो व्हाट शी इज़ ग्रीविंग फॉर, ये भी नहीं पता हमें, ये भी नहीं पता कि कुत्ते और उसका रिलेशनशिप कैसा है, तो इसको हमें टाइट करना है अभी। लेकिन हम उस पॉइंट पर आ गए, यानी काफ़ी बेटर ये व्हाट इफ बन गया, लेकिन इट्स नॉट टाइटर। तो इस पर वो मज़ीद सोचती है कि फिर ऐसा करते हैं कि इसको यूँ बना लेते हैं, अ वुमन, व्हाट इफ अ वुमन हु स्पेंट ऑल हर लाइफ hedging एंड betting अगेंस्ट लव, और लव में वही अगेंस्ट पीपल, थिंग्स एंड डॉग्स, इज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग एवरीथिंग including the love of that person who she was close to, and her lifelong career and her grasp on reality. अभी तक व्हाट इफ में हमने क्या बताया, एक लड़की जो कि अपने लव को छुपाती आई है या हेज करती रही है, बेट करती रही है अगेंस्ट, वो लव अगेंस्ट डॉग्स, थिंग्स, पीपल, और हत्ता के वो इस पॉइंट पे पहुंच चुकी है कि उस सब कुछ लूज कर सकती है। उसमें उसका एक क्लोज फ्रेंड है,
उससे रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है, उसका कैरियर ख़त्म हो सकता है, और रियलिटी पे जो उसका ग्रास्प है, यानी कि हकीकत में जो चीज़ों को सोचती है, वो भी लूज़ हो रही है। तो ये तो स्टेक पे लग की चीज़ है। तो अब ये जो ग्रीफ इसको आ रहा है, क्या ग्रीफ आ रहा है? फ्रेंडशिप छूट रही है, कैरियर ख़त्म हो रहा है, रियलिटी पे ग्रास्प ख़त्म हो रही है। तो ये जो ग्रीफ है ना, अब इस ग्रीफ ने उसको कुछ चॉइसेस दे दी हैं और उसमें उसको एक को चूज़ करना। सो हम यूँ लिखते हैं कि मैड विद द ग्रीफ शी हैज़ वन चॉइस टू मेक। ये व्हाट इफ बना रहे हैं हम। मैंने कहा कि 200 सफ़ों का हो, ये आपका व्हाट इफ है, आपने बीच में से पॉइंट निकालना है। 6 लाइनें 10 लाइनें डजंट मैटर। तो उसके पास एक ही मौका है, लेकिन इस एक मौके से पहले उसको कन्विंस करना है कुछ लोगों को कि यार वो कोई मेंटल औरत नहीं है, मेंटल लड़की नहीं है, जो कि उसके कुलीग्स नहीं और लोग हैं जो कि इसको मैट समझते, यार कुत्ते को पसंद नहीं करती, यानी कि जो भी उसके बारे में लोगों ने बनाया हुआ था, पहले उसको ये कन्विंस करना है उसे कि वो मैड नहीं है, वो कोई सुसाइडल नहीं है, यानी कि पागल नहीं है, कोई खुद को मारने के पीछे नहीं पड़ी हुई। तो एक चांस उसको सब चीज़ें ठीक करने के लिए, लेकिन इससे पहले उसे कुछ चीज़ें करेक्ट करनी है, उसको ये रियलाइज़ कन्विंस कराना लोगों को कि वो मैड नहीं है। तो वो सोचती है कि ऐसा ना करूं कि एक कुत्ता मैं 2-3 घंटे के लिए हायर कर लेती हूँ। यू आर गेटिंग क्लोज टू योर आइडिया। और उसको अपने साथ लेके फिरूंगी, चलूंगी, तो वो लोग जो मेरे बारे में, ख़ासतौर पर जो कि डॉग लवर्स थे, वो जो लोग जिन्होंने मेरे बारे में वो गरीब ख्याल बनाने शुरू कर दिए थे, वो उनको रियलाइज़ होगा नहीं 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 वो गलत थे, और ये सोचेंगे नहीं, मेरे ख्याल में शायद उस टाइम वो कोई इमोशनली डिस्टर्ब होगी, अब वो इमोशनल स्टेबिलिटी में है, उसको कोई जज्बाती मसले होंगे उसको, लेकिन अब तो वो कुत्ताले के साथ। इसका मतलब है कि ही इज़ बैक ऑन इमोशनल स्टेबिलिटी, ये रियलाइज़ करवाएगी वो। लेकिन मसला कब आएगा कि जब वो जो 2-3 घंटे का मांगा हुआ कुत्ता है, उससे वो जुदा नहीं हो पाएगी। फिर उसको रियलाइज़ होगा कि पूरी ज़िंदगी वो जो चीज़ मिस करती रही है ना, वो है कनेक्शन, मिलाप, राब्ता, कनेक्ट होना। किससे? लोगों से, कुत्तों से, चीज़ों से। तो वो जो अवॉइड करती रही है वो कनेक्शन, उसी से वो फियर डेवलप हो गया है। और अब वो अगर कनेक्शन ही वो बना पाएगी तो वो ग्रीफ भी वो सह पाएगी लॉस का। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि बिंगो, अब ये वो व्हाट इफ है जिसमें कॉन्टेक्स्ट है, सरप्राइज है, कॉन्फ्लिक्ट है, और उसमें कुछ विच इज लीडिंग टू सम कॉन्सिक्वेंसेस। और यही वजह है कि मैंने थर्ड रेल का जिक्र किया था। तो ये वो थर्ड रेल जो आपके हार्ट है उसको टच कर रही है, यानी वो इंटीरियर स्ट्रगल, थर्ड रेल वो इंटीरियर स्ट्रगल जो कोई करैक्टर कर रहा होता है, उसको अब ये जाके टच कर रही है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? वो स्ट्रगल है क्या? अब आए ना हम, बाबा वो स्ट्रगल है क्या? वो बड़ा बना के आप पहुंच गए कि यार ये थर्ड रेल को टच कर रही है। वो स्ट्रगल जो कोई करैक्टर करता है, स्ट्रगल है क्या इस पॉइंट ऑफ व्यू, इस स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से? कुछ क्वेश्चन बन रहे होंगे, यार वो कुत्ते को छोड़ क्यों नहीं देती? यार इतना क्या मसला है? 2-3 घंटे के लिए कुत्ता लिए छोड़ दे, अब उसे क्यों नहीं अवॉइड कर पा रही? क्वेश्चन आ सकता है। वो बड़े आएंगे, मैं 2-3 का जिक्र कर रहा हूँ। और वो कुत्ते को वापस करे, चीज़ों को ठीक कर दे। कौन सी चीज़ें ठीक करे? क्वेश्चन मार्क। और किसको करे? और वैसे ये खुद है कौन? मतलब क्यों मैं इसको क्यों पढ़ूं, इसको क्यों देखूं? ये लड़की है कौन जिसकी स्ट्रगल में देखने जा रहा हूं? कौन है? तो भाईजान राइटर के पास इस वक्त कोई क्लू नहीं, क्वेश्चन आ गए हैं, और यही व्हाट इफ होता है। ठीक है, नो आंसर्स येट, नो क्लू येट। तो ये ठीक है, व्हाट इफ के लिए ये काफ़ी है। तो इस पर आगे वो स्पेसिफिक्स बेसिकली चाहिए, लेकिन हमें वो पॉइंट मिल गया है जहाँ से वो स्पेसिफिक्स ने निकलना है। ये जो क्वेश्चन अभी मेरे जहन में है, ये कुछ स्पेसिफिक्स बनाएंगे, लेकिन वो मार्क मिल गया है, वो पॉइंट मिल गया है जहाँ से हमने इन स्पेसिफिक्स को निकालना है। तो व्यूअर्स,
मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और हमने एक आइडिया को लिया और चले। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि चूँकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा इसी आइडिया को हम डेवलप कर रहे होंगे कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोटैगनिस्ट। हमने कहा ना कि वो इज ची, तो मैं क्यों देखूं भाई उसको। तो हो सकता है कि हम इस आइडिया में जो प्रोटैगनिस्ट है उसका ख़ास जिक्र करने से पहले हम करैक्टर्स को पढ़ें। उसमें 1-2 लेक्चर लग सकते हैं। करैक्टर्स क्या हैं, गुस्से में हूँ तो क्या होगा, चुप हूँ तो क्या होगा, 3D करैक्टर्स क्या होते हैं, ये मेरे ख्याल में इस आइडिया के साथ हम पहले वो करते चले जाएँ। तो व्यूअर्स, मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।